को पता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट किन्स के मॉडल में नहीं होता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट आपको आईएसएलए मॉडल में देखने को मिलता है। आखिर क्या ऐसा कारण है कि किन्स के इनकम एम्प्लॉयमेंट मॉडल में क्राउडिंग आउट इफेक्ट काम नहीं करता है जबकि आईएसएलए मॉडल में काम करता है। एक्चुअली क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है? जब सरकार संसाधनों की डिमांड करती है, जब सरकार बारोइंग करती है, तो संसाधनों पे चूंकि डिमांड ज्यादा हो जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में, तो ब्याज की दरें बढ़ जाती है। जब ब्याज की दरें बढ़ जाती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, जीडीपी डिक्लाइन कर जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। इसको हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। अब प्रश्न है कि आखिर में किन्स के इनकम मॉडल में, एम्प्लॉयमेंट मॉडल में ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट वर्क क्यों नहीं करता है? चूंकि किन्स में जो इन्वेस्टमेंट लिया गया है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को किन्स ने लिया है। किन्स का जो निवेश है ना तो ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करेगा ना तो राष्ट्रीय आय, क्योंकि ये ऑटोनॉमस है, ये बाह्य कारकों के ऊपर निर्भर करेगा। वहीं पे जब आप आईएसएलए मॉडल जाओगे, हिक्स सेंसन मॉडल में जाओगे, तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअल में जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो निर्भर करता है राष्ट्रीय आय के ऊपर और ब्याज की दर के ऊपर। ब्याज दर के साथ निगेटिव रिलेशन पाया जाएगा जबकि राष्ट्रीय आय के साथ पॉजिटिव रिलेशन पाएगा। मतलब अगर ब्याज की दरें घटती है तो इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ जाता है, ब्याज की दरें बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, जबकि राष्ट्रीय आय बढ़ने पे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो चूंकि आईएसएलए मॉडल में ब्याज दर के साथ इन्वेस्टमेंट का अप्रत्यक्ष या फिर इनवर्स रिलेशन है, इसलिए जो ही ब्याज की दर बढ़ेगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। यही ऐसा कारण है कि किन्स के मॉडल में कभी भी क्राउडिंग आउट इफेक्ट आप नहीं देखोगे जबकि आईएसएलए मॉडल में आपको क्राउडिंग आउट इफेक्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू।